उस आदमी ने नारियल उठाया और जोर से पत्थर की दीवार पर मारा। उसने पूरी ताकत से उसे फेंका और पत्थर टूट गया। नुकीले पत्थर को देखकर टॉम को तुरंत प्रेरणा मिली। उसने उस पत्थर को चाकू की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह नारियल का रस पीने में सफल रहा। अभी कल ही वह लॉजिस्टिक्स कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी था। वह एक मेहनती और काम के प्रति जुनूनी व्यक्ति था। क्रिसमस के दिन कंपनी को एक पार्सल भेजना था और सामान लेकर सीधे भेजने निकल पड़ा। हालांकि उसकी प्रेमिका को यह अच्छा नहीं लगा। उसने उसे एक क्रिसमस गिफ्ट दिया जिसमें उसकी खुद की तस्वीर थी। टॉम बस फ्लाइट में वॉशरूम गया था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वह तेज हवा के बहाव से खींच लिया गया। पूरा विमान भी हिलने लगा। विमान समुद्र में गिरने ही वाला था। कैप्टन ने देखा कि वह अपनी सीट पर नहीं लौटा है तो तुरंत उसकी ओर मुड़ा और उसने उसे एक लाइफ जैकेट फेंका ताकि वह सुरक्षा बेल्ट से सुरक्षित रह सके। टॉम ने देखा कि उसकी प्रेमिका की घड़ी जमीन पर पड़ी है और उसने जल्दी से उसे उठा लिया। वह अब भी अपनी सीट पर लौटना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समुद्री पानी विमान में घुस चुका था। टॉम ने लाइफ जैकेट खींची और सौभाग्य से पानी से ऊपर निकल आया। काले समुद्र में हर ओर आग की लपटें थीं। अचानक विमान का इंजन फट गया। एक जोरदार धमाके ने वह बस खुद को लाइफ जैकेट में समेटकर ऊपर वाले पर भरोसा कर सकता था। पता नहीं कितनी देर बीती। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह किनारे पर बहकर आ चुका था। उसने जल्दी से बीपी मशीन निकाली ताकि मदद मांग सके, लेकिन वह पानी में खराब हो चुकी थी। फिर उसने घड़ी निकाली लेकिन वह भी टूटी हुई थी। लेकिन सौभाग्य से तस्वीर अब भी सही सलामत थी। इसके बाद उसने देखा कि कुछ कुरियर भी किनारे पर बहकर आए हैं। वह उन्हें इकट्ठा करने लगा। फिर उसने लाइफ जैकेट को खींचकर एक ढलान पर ले जाकर रखा। बस लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनंत समुद्र को देखते हुए टॉम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कब तक कोई खोज पाएगा। बचाव की संभावना बढ़ाने के लिए उसने समुद्र तट पर HELP लिखा। उम्मीद थी कि कोई उसे देख पाए। रात होने वाली थी। वह बहुत उत्साहित था कि शायद कोई नाव पास से गुजरे। इसी उम्मीद में उसने अपनी आंखें खुली रखीं। जल्द ही सुबह हो गई। जब वह दोबारा तट पर गया तो देखा कि मदद का संदेश समुद्र की लहरों में बह गया था और दोबारा मदद का निशान बनाया। उसे एक दिन से खाना नहीं मिला था। तभी अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कुछ टूटने की। यह नारियल था। उसने जल्दी से इकट्ठा किया। अब उसके पास पानी का इंतजाम था, लेकिन जिंदा रहने के लिए पर्याप्त भोजन जरूरी था। उसने एक लकड़ी का डंडा लिया और पूरे द्वीप में घूमने लगा। उसे एक गुफा दिखी। यहाँ रहकर वह समुद्री हवा और बारिश से बच सकता था। उसने अपनी पैंट फाड़कर अपने पैरों की सुरक्षा की और धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जल्द ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। ये एक द्वीप था। चारों ओर सिर्फ समुद्र था। वो कभी वापस नहीं जा सकता। तभी अचानक उसने देखा कि समुद्र तट पर कोई व्यक्ति पड़ा है।